हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज मैं अपने लंच से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे आपने देखा घी बन रहा है। ये कढ़ी के लिए घोल तैयार है। कढ़ी के लिए सारी चीज़ें तैयार हैं। ऑयल गरम हो गया, इसमें मैं डालूँगी मेथी, जीरा, हींग, हरी मिर्च, करी पत्ता और ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें डाल दूँगी कढ़ी के लिए जो घोल बना के तैयार किया है ना मट्ठे का और बेसन का, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो कढ़ी की रेसिपी ऑलरेडी मैं आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, तो डिटेल में नहीं शेयर कर रही हूँ। बस यहाँ पे तड़का लगाते हुए मैंने आप सभी को दिखाया है। थोड़ी सी मलाई बची हुई थी तो उसी का मैंने घी बना के रख रही हूँ, क्योंकि अब मैं जाने वाली हूँ। जाने से पहले ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं यम्मी सी कढ़ी तैयार है। ऊपर से एक और तड़का लगाया है। ये मैंने मिर्ची को फ्राई किया है, जो कि बहुत टेस्टी लगती है खाने में। ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है। कढ़ी में पकौड़े वाली कढ़ी तैयार है बन करके। तो आपने अगर इसकी रेसिपी नहीं देखी है तो आप लोग देख लेना, मैंने बहुत बार शेयर की है। कोशिश करूँगी लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बहुत टेस्टी बनी थी ये। जो मैं कढ़ी है ना वो मट्ठे से छाछ से बनाती हूँ, दही से बहुत ही कम बनाती हूँ। जब मट्ठा या छाछ नहीं होता है तो फिर मैं दही से बनाती हूँ। अभी जो मैंने कल आइसक्रीम बनाई थी वो मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए, कल रात को मैंने बनने के लिए रखी थी, अभी मैं इसको निकाल रही हूँ। तो जो सीज़र है उससे मैं इसका जो रैपर है उसको कट कर दूँगी और ये बहुत ही इजीली निकल जाती है। आप इसी तरीके से दूध की आइसक्रीम भी बना सकते हैं। इस तरीके के पैकेट ले लीजिए, उसमें दूध वगैरह डाल दीजिए, तो इस तरीके से आप और भी आइसक्रीम बना सकते हैं। ये मैंने ओरियो बिस्किट के साथ बनाई है। तो इसी तरह से मैं दोनों आइसक्रीम को निकाल दूंगी और हम लोग जा रहे हैं इसको खाने के लिए। तो आप लोग इसको ट्राई ज़रूर करना। इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने रेसिपी शेयर की है कि ये आइसक्रीम मैंने कैसे बनाई थी। तो अभी दूसरे ब्लॉग में आपको इसको मैं निकाल के दिखा रही हूँ, ठीक है। तो गर्मियों में दोपहर के टाइम पे ऐसी चीज़ें खाने में अच्छी लगती है। ठंडी ठंडी चीज़ें है ना, आइसक्रीम हो गई या फिर कस्टर्ड या फिर कुछ और भी जो आप घर में बनाना चाहते हैं। गर्मियों में इस तरीके की चीज़ें खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि दोपहर ना बहुत बड़ी होती है। तो चलिए कुछ क्लिप हैं वो आप देख लीजिए। हो क्या, चलिए गाइस, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई थी। और पूरा घर ना यार मैसी है। अभी मैं सच बता रही हूँ, पूरा घर मैसी है। ये देखो, ये भी, यहाँ भी कपड़े। अरे अपने कपड़े कब रखोगे ठीक करके? ठीक है, रखते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ गाइस। पहले मैं ना बैठ जाती हूँ। मुझे ना गर्मियों में ज़्यादातर ज़मीन में बैठना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं चलो दिखाऊँ आपको। और ये पीछे जो कपड़े रखे हैं ना, इन पे होनी है प्रेस, ठीक है। और यहाँ कुछ सामान रखा हुआ है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी, अभी दिखाया नहीं है, ठीक है। तो चलो, तो मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखो, ये मैं कल लेके आई हूँ और एक बहुत ही सुंदर सी चीज़ लेके आई हूँ जो कि मेरे मन भा गई थी। पता है, मुझे ना कोई भी चीज़ एक नज़र में पसंद आती है तो, और नहीं तो फिर मैं चक्कर काटती रहती हूँ। तो मुझे एक नज़र में ही पसंद आई थी। उन्होंने इस तरह से रख के दिया है मुझे। लोकल मार्केट से लेके आई हूँ मैं। ये ज्वेलरी झुमके लेके आई हूँ, मैं आपको बताती हूँ। इंडियन ड्रेस पे पहनने के लिए बहुत सुंदर लग रहे थे। और आप लोग भी बताना कि आपको कैसे लगे। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप सुनेंगे ना तो बोलेंगे कि दीदी इतने सस्ते, मैं आपको क्या बताऊँ यार। तो सुबह का टाइम है, फेस पे मत जाइएगा, क्योंकि नो मेकअप, नो लिपस्टिक, कुछ भी नहीं है। अभी बस फेस वॉश किया है, चाय पी है, नाश्ता कर लिया है। अभी मैंने चने बनाए थे। तो रेसिपी आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताना। फटाफट से बना के खा भी लिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है इसलिए। तो ये देखो, मैं लेके आई हूँ बहुत ही प्यारे से ये झुमके। ये देखो, है ना कितने प्यारे झुमके यार। मुझे देख के ना एक ही नज़र में पसंद आ गए थे। और फिनिशिंग की बात करें ना तो बहुत ही प्यारी है, बहुत। और काफ़ी बड़े बड़े झुमके आप देख सकते हैं। आप किसी फेस्टिवल में, शादी पार्टी में, इंडियन ड्रेस पे आप इसे डालिए ना, मज़ा आ जाएगा, है ना। तो मैं जब भी पहनूंगी आपके साथ शेयर करूंगी। ये सिल्वर कलर के हैं। इसमें ये क्या कहते हैं, वाइट कलर के मोती लगे हुए हैं, ये देखो। और अगर आपको ना ये जो बड़े वाले झुमके हैं ना ये नहीं पहने तो आप इसको निकाल भी सकते हैं, ऐसा भैया बोल रहे थे। ये छोटा वाला जो ऊपर का है ना वो अकेला भी पहन सकते, तो ये भी अच्छा लगेगा पहनने में। तो एक तो बस मैं खाली यही लेने गई थी। मैं सच बताऊँ, मैं ना अपने लिए एक वो देखने गई थी नेक पीस, बट मुझे पसंद नहीं आया और इतना कुछ खास मिला भी नहीं। तो देखूंगी फिर मैं। एक तो मैंने मंगाया भी है
ऑनलाइन, बट मुझे एक और चाहिए था जो मुझे ऑनलाइन नहीं मिल रहा था। काफ़ी सर्च किया मैंने, फिर मैंने सोचा कि लोकल मार्केट में मिल जाएगा, बट वहाँ भी नहीं मिला, तो मैं बस यही ले आई। उसके बाद कुछ मैं लेके आई हूँ लटकन, क्योंकि जो ग्वालियर में मेरे ब्लाउज स्टिच हो रहे हैं ना, उसी के लिए लटकन लेके आनी थी मुझे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये सारे लटकन हैं, एक एक करके दिखा देती हूँ आपको। ये तो मैं लेके आई हूँ लहंगे के लिए, सिल्वर कलर के, ठीक है। जब लग जाएंगे फिर आपको दिखाऊंगी। ये भी लहंगे के लिए हैं, बट ये ब्लाउज के लिए हैं। बहुत लाइट वेट है, बट काफ़ी बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, बट लाइट वेट बहुत है ये। एक लेके आई हूँ मैं ये गोल्डन कलर के, ये देखो, ये गोल्डन और सिल्वर, ठीक है, ये हैं। और ये तो मैं लहंगे के लिए लेकर के आई हूँ, ठीक है। उसके बाद और भी लेके आई हूँ मैं। तो यहाँ पे इनके कपड़े रखे हुए हैं बहुत सारे, क्योंकि इन्होंने शॉपिंग की थी अपने लिए, तो अभी इन्होंने वॉश किया है, क्योंकि न्यू कपड़ों को ये धुलते हैं, उसके बाद प्रेस करके फिर ही पहनते हैं। तो ये भी लटकन है, ये कुछ इस तरीके की लटकन है। ये जो है ना, ये 50 रुपीज़ ईच है, और ये 100, ये भी 50, ठीक है, और ये 20 रुपीज़ मीटर है, ठीक है। ये जो है ना, क्या कहते हैं, ये मुझे 100 रुपये या 150 का पेयर मिला है शायद, नहीं 150 बताया था, बट मैं 100 का लेके आई हूँ। और ये जो है ना, ये भी सेम ही है, बस कलर अलग अलग है। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे। एक मुझे पिंक कलर का चाहिए था, एक ग्रीन कलर का चाहिए था, ठीक है। ये हो गया। अब मैं आपको इसका प्राइस बताती हूँ। ये मुझे कितने का बताया था भैया ने, मुझे बताया था 250 का या 300 का, नहीं 250 का बताया था, हाँ शायद 250 का ही बताया था। और उन्होंने मुझे पता है कितने का दिया, मतलब उन्होंने फिर मतलब कम कम कम, अगर आप लोकल मार्केट में क्या होता है ना, जितने अच्छे आप बार्गेनिंग कर सकते हैं उतनी अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं, स्मार्ट बन सकते हो। क्योंकि इन चीज़ों में आप बार्गेनिंग करोगे तो बहुत बार्गेनिंग हो जाती है इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो ज़बरदस्ती आप ले रहे हो या ज़बरदस्ती वो दे रहे हैं। तो भैया ने बोला कि 250 लगेगा मैम आपके लिए, मतलब आपके लिए। तो मैंने बोला कि नहीं भैया 250 तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितना वो बोलते हैं उतना तो कभी देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमेशा जानते हैं कि आप लोग बोलते हैं ना कि हम लोग को बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन लोगों को भी पता है कि सामने वाला जो कस्टमर है वो बार्गेनिंग जरूर करेगा, तो वो आपको बढ़कर ही बताते हैं, 1 गुना नहीं 3 गुना बढ़ के बताते हैं। तो मैंने उनको पता है क्या बोला, मैंने बोला भैया मैं आपको 250 नहीं दूंगी, मैं आपको 100 रुपीज़ दूंगी। इतना बार्गेनिंग है कि वो ये जानते हैं मैं मजाक भी कर रही थी। फिर उन्होंने सच में मान लिया, उन्होंने क्या बोला, चलो मैडम कोई नहीं, आप 150 दे दीजिए और इनको ले जाइए। ओ माय गॉड, फिर मैं इनको 150 में ले आई कि चलो ठीक है। तो ये मेरे झुमके बहुत प्यारे से हैं, है ना, कितने अच्छे, और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में हैं। तो फिर मैंने छोड़ा नहीं। तो ये थी मेरी शॉपिंग, बस मेरी खुद की शॉपिंग इतनी सी थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलूंगी। तो ये जो शॉपिंग थी ये 2 दिन पहले की थी। व्लॉग काफ़ी बड़ा हो रहा था तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी, बचा के रख ली थी। तो इस व्लॉग में मैंने ऐड कर दी है। मैं मार्केट गई थी, वहाँ से शॉपिंग करके लेके आई थी, वही आपको दिखाया है। अभी इवनिंग का टाइम हो गया है तो हम थोड़ा सा यहाँ बालकनी में बैठ गए हैं। आजकल ना हवा काफ़ी अच्छी चलती है शाम के टाइम पर। मैं इनसे बोल रही थी कि चलो ऊपर छत पर चलते हैं, तो इन्होंने बोला कि यहीं बैठ जाते, चलो बाहर निकालते चेयर। क्योंकि अभी आपने देखा ना मेरी बालकनी में कोई पौधे वगैरह नहीं हैं, मैंने सारे पौधे अपने बाहर रखे हुए हैं ना, इसलिए काफ़ी स्पेस था, तो हम लोगों ने चेयर यहीं पे डाल दी है और यहीं बैठे हैं। थोड़ा सा आप देख सकते हैं ना कितनी अच्छी हवा चल रही है, मेरे बाल भी उड़ रहे हैं। और बस कुछ नहीं, ऐसी बातें कर रहे थे थोड़ी बहुत। और उसके बाद अभी सब्ज़ी लेने के लिए भी जाना है मार्केट, क्योंकि सब्ज़ी ख़त्म हो रही थी। सब्ज़ी वगैरह लेकर के आएंगे, फिर उनको धोना करना, फिर डिनर की तैयारी करना, तो बहुत सारे काम होते हैं, वही करने हैं अभी।
तो सब्जी और फ्रूट्स आ चुके हैं, उनको धो करके रखना ये सबसे बड़ा काम होता है, बहुत आलस वाला काम होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने धो के अच्छे से सुखा करके फ्रीज में स्टोर कर दी हैं। अभी हो गया है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग में अभी मैं आपसे बात करूँगी। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। मैं ब्रश कर रही हूँ क्योंकि सो के उठने के बाद मैं 7:30 बजे के टाइम पे सो के उठी थी, मैंने देखा था टाइम। और उसके बाद मैंने अपना फ़ोन वगैरह चेक किया, तो फ़ोन वगैरह चेक करने में आधा घंटा आपका कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस वगैरह होते हैं जो आते हैं, उनका रिप्लाई करना होता है, बहुत सारी नोटिफिकेशन होती है जिनको चेक कर लेते हैं। तो फ़ोन चेक करना मतलब एक बहुत ज़रूरी काम हो जाता है। तो बस उसके बाद उठती हूँ, फिर अपना ब्रश वगैरह, फेस वगैरह वॉश करना, ये सारे काम कर लेती हूँ। मुझसे ना आप रात को कितने भी काम करवा लो, रात को मैं बहुत रात तक जग सकती हूँ, लेकिन सुबह उठने में थोड़ा सा मुझे आलस आता है। तो मैं अपना जितना भी काम होता है ना वीडियो का, वो सारा रात को ही करके सोती हूँ। मॉर्निंग में उठने के बाद क्या, ऑलरेडी मैं लेट हो जाती हूँ उठने में ही, तो फिर सोचती हूँ कि अब भाग भाग के जल्दी से अपने घर के सारे काम करूँ। और सबसे पहले काम होता है चाय बनाने का। तो बस यहाँ पे मैं अपनी और मेरे हस्बैंड की चाय बनने के लिए रख रही हूँ। जब तक चाय बनती है तब तक मैं इनको भी उठा देती हूँ। कभी कभी मुझसे पहले उठ जाते हैं, कभी कभी वैसे वो मेरे बाद में ही उठते हैं। तो बस उनको बोल देती हूँ कि चाय बन रही है, उठ जाओ, ब्रश वगैरह कर लो, फ्रेश वगैरह हो जाओ। तो उसके बाद फिर हम दोनों साथ में बैठ करके चाय पीते हैं। चाय दोनों साथ में बैठ करके एक जगह ही पीते हैं, बस ये हमारा वो रहता है दिन भर का कि चाय कॉफ़ी कुछ भी हो साथ में ही पियेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने चाय अपनी बनने के लिए रख दी है। सुबह सुबह फेस थोड़ा सा इस तरीके का रहता है, थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है फेस पे, पता नहीं क्यों। तो बस यहाँ पे अदरक डाल रही हूँ मैं, धो करके फ्रिज में से लेकर के आई थी। तो धुल करके अदरक कूट के डालूँगी, और चाय पत्ती और चीनी मैं डाल चुकी हूँ। पानी पहले बॉईल करती हूँ चाय के लिए, उसके बाद दूध ऐड करती हूँ। तो सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले हम लोग थोड़े से भजन वगैरह लगा लेते हैं, फ़ोन में ही लगा लेते हैं, सुनते जाते हैं, गुनगुनाते जाते हैं और अपना काम करते जाते हैं। ऐसे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही भजन सुनना पसंद करते हैं सुबह सुबह, और कोई सॉन्ग वगैरह नहीं। तो बस यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा सा भजन लगा दिया जो कि मेरा ही फेवरेट है, तो हम दोनों सुन रहे हैं और उसे गुनगुना भी रहे हैं। इतने में हमारी चाय भी बन रही है। तो इनके साथ बैठ कर के बिस्किट वगैरह खा लिए मैंने। चाय के साथ हम लोग बिस्किट खाते हैं सुबह सुबह सबसे पहले। खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए और ना ही हम पीते हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा बाहर आ गई हूँ, मैं बालकनी में खड़ी हूँ, क्योंकि सुबह सुबह की ठंडी ठंडी सी हवा, उसके बाद 12 बजे के बाद हमारी बालकनी में बहुत तेज़ धूप आ जाती है, तो फिर बाहर निकलना नहीं हो पाता है, सीधा इवनिंग में निकलना हो पाता है। तो या तो सुबह आप थोड़ा सा खड़े हो जाओ या फिर सीधा इवनिंग में खड़े हो गए क्योंकि इतनी तेज़ धूप आती है गर्मियों में। सर्दियों में तो ये धूप देखने को भी नहीं मिलती है। हाय गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। तो बहुत टाइम के बाद अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ। आई थिंक अभी बज रहे हैं रात के 11:15। कुत्ते भी भूख रहे हैं बाहर तो अभी जस्ट मैं ना अपना ब्लॉग एडिट कर रही थी, फिर मैंने देखा कि अरे यार मैंने तो ब्लॉग एंड ही नहीं किया। तो बस तुरंत मैं आपसे बात करने के लिए आ गई और सोचा कि चलो इस ब्लॉग को एंड करूँगी। उससे पहले कुछ कमेंट है जिनका मैं रिप्लाई करना चाहूँगी। कुछ कमेंट मतलब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक आध कमेंट नहीं थे, बहुत सारे ऐसे कमेंट थे। जैसे कि मैंने अभी आपके साथ कुछ दिन पहले नाइट वियर शेयर किए हुए थे, ठीक है। तो और कुछ यहाँ पे आकर के मैं मतलब इस तरह से कि अपना ड्रेस वगैरह पहनती हूँ, साड़ी वगैरह कम पहनती हूँ यहाँ पे दिल्ली में आके। तो बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं मेरे पास कि तुम अपने ससुराल में जाके तो इतनी संस्कारी लड़की बनती हो, बहू बनती हो, और यहाँ आके ऐसे कपड़े पहनती हो, लोग क्या सोचेंगे, ससुराल वाले तुम्हारे क्या सोचेंगे। तो मैं आपको बता दूं, कपड़े देख करके अगर संस्कार आप देख रहे हो ना तो ये बिल्कुल गलत है। तो कपड़ों को देख करके संस्कार को नहीं नापा जाता है, ठीक है। पहली बात तो ये है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं आपको हर किसी लड़की के लिए या हर किसी लेडीज के लिए बता रही हूँ। कपड़े देख करके आप उसके संस्कार मत देखिएगा, उसके चाल ढाल से भी उसके संस्कार मत देखिएगा, ठीक है। जो लोगों के लिए रिस्पेक्ट होती है वो दिल से होती है, ना कि कपड़ों से होती है। और लोग क्या सोचते हैं फिर उसके बारे में मैं बिल्कुल भी फिक्र नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर जिसको मेरे बारे में अच्छा सोचना है ना, तो चाहे मैं साड़ी पहनूं, सूट पहनूं या कोई ड्रेस पहनूं या शॉर्ट्स पहनूं, किसी वो अच्छा ही मेरे लिए सोचेंगे, ठीक है। और जिनको हमेशा मेरे लिए बुरा सोचना है, तो चाहे मैं मतलब
कुछ भी पहनूं या ना पहनूं वो मेरे लिए बुरा ही सोचेंगे। चाहे मैं साड़ी पहन के पूरे घर में घूमूं या लहंगा पहन के पूरे घर में घूमूं, वो हमेशा मेरे को गलत ही समझेंगे, गलत ही सोचेंगे, ठीक है। इसलिए उस पर तो मैं कुछ आपसे नहीं बोल सकती हूँ। जिनको जो सोचना है वो सोच सकते हैं मेरी तरफ से, लेकिन कपड़े देख करके आप किसी को जज नहीं कर सकते हो। बस एक ही ज़िंदगी मिली है यार हमको लाइफ में, है ना। तो उसको मैं चाहती हूँ कि सबको अपने हिसाब से जीना चाहिए, किसी को किसी पे पाबंदी नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। हम कोई ऐसा गलत काम तो नहीं कर रहे, सिर्फ कपड़े तो पहन रहे ना। कपड़े पहनने का सबको हक है, ठीक है। आप भी पहनो, मैं भी पहन रही हूँ, और मैं तो कहती हूँ कि किसी को रोकना भी नहीं चाहिए। तो एक लाइफ है, अच्छे से जियो, एंजॉय करो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है आजकल। आप लोग देखते हैं कि कितनी बीमारियां आ रही हैं, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। भगवान करे सबके साथ अच्छा ही हो, किसी के साथ कोई गलत ना हो, लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूँगी कि जिंदगी का कोई भरोसा है नहीं। तो इस तरीके के कमेंट जो है मेरे पास आते हैं, लेकिन कोई नहीं, मुझे तो वही करना है जो मुझे करना है। आपको जो अच्छा लगे वो आप बोल सकते हैं। व्लॉग अच्छा लगता है अगर आप सभी को, तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक ज़रूर किया करो। मुझसे प्यार करने वाले लोग बहुत है, मुझे पता है। डिसलाइक मुझे कम मिलते हैं, बट लाइक मुझे बहुत मिलते हैं। उनके लिए दिल से थैंक यू, जो मेरे ब्लॉग पे आते हैं और लाइक करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट भी करते हैं, तो थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब करने के लिए मैं आप सभी को इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप सबके सपोर्ट के बिना यहाँ तक आ पाना भी बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल क्या, नामुमकिन था। और आगे भी आप लोगों के बिना नहीं पहुँच सकती हूँ मैं। तो मुझे बहुत ज़रूरत है आप सभी के प्यार की, सपोर्ट की। अगर आप लोग मुझे देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरत है आप सबके सपोर्ट की। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाए। मेरा एक सपना है, जो कि सबका सपना होता है, जैसे कि आपका भी बहुत सारे सपने होंगे। सपने तो मेरे भी बहुत सारे हैं, बट अभी जहाँ पे मैं हूँ उस सपने को पूरा करना चाहती हूँ, जहाँ पे मैं अभी चल रही हूँ। तो आई रियली होप कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है वो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे एक कमेंट भी छोड़ सकते हैं, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो चलिए फिर अभी मैं एंड करती हूँ इस ब्लॉग को। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स सर्कल में, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इंडियन यूट्यूबर श्रद्धांजलि को। और आपने फॉलो नहीं किया है ना फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज़ जल्दी से जाइए मुझे फॉलो कीजिए। आईडी है इंडियन यूट्यूबर श्रद्धांजलि, स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूँगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल, गुड नाइट।